देखिए हमारा टारगेट है डिटरमाइन करना ऑसिलेशन ऑफ ईच ब्लॉक। ठीक है, हमको हर ब्लॉक का क्या चाहिए, ऑसिलेशन चाहिए। और सरफेस के बारे में दे रखा है कि जो नीचे का सरफेस है वो कैसा है, स्मूथ है। और ऊपर का जो सरफेस है, ये वाला सरफेस, ये कैसा है, इसमें म्यू एस और म्यू के की वैल्यू दे रखी है। और जो फोर्स अप्लाई किया गया है वो किधर गया है, नीचे वाले सरफेस पे अप्लाई किया गया है। ठीक है, तो चलो इस टाइप के प्रॉब्लम को कैसे करते हैं वो हम देखते हैं। तो पहला टारगेट, जो कुछ भी ना समझ में आए, हमेशा स्टार्ट करो क्या, फ्री बॉडी डायग्राम से। ठीक है, जो आपको समझ में आता है कि सर ये तो फ्री बॉडी डायग्राम ये हो गया पहले वाले का, और यहाँ पे दूसरे वाले का। ठीक है, ये 2 kg का मास है, इसका ड्यू टू ग्रेविटी 2g, इसको 20 न्यूटन लिख लो। सिंप्लिसिटी के लिए हम लोगों ने कंसीडर किया व्हाट अबाउट g, g इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर। ठीक है, तो इस वजह से ऐसा हो जाएगा। तो इतना तो समझ में आता है कि सर नॉर्मल फोर्स तो ऊपर लगेगा N1। अब आते हैं इस वाले पे, जिसको कुछ नहीं समझ में आता है, थोड़ा बहुत भी समझ में आ रहा है कि हाँ कुछ इस टाइप का होता है। ये 3g और ये सर हो गया 30 न्यूटन और ये हो गया N2। और ये ब्लॉक N1 भी, N1 जो 2 kg ब्लॉक, जब इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे तो एक डाउनवर्ड लगेगा। ठीक है, ऊपर वाला भी तो इसके ऊपर फोर्स लगाया, कितना लगाएगा, जितना इसने इसके ऊपर लगाया था। 3 ने 2 kg में कितना लगाया था, N1, तो 2 kg भी इसके ऊपर कितना लगाएगा, N1। बस यहाँ तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए, कैसे तो कैसे। ठीक है, यहाँ तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए कैसे तो कैसे। फिर कहोगे सर तो फिर क्या है, N1 N2 निकाल लेते हैं पहले, जो समझ में आ रहा है। N1 की वैल्यू सर कहोगे कि सर ये तो हो गया 20 न्यूटन, जो समझ में आ रहा है पहले, मैंने बताया ना, जो समझ में आ रहा है वो पहले, जो हमको आता है इतना तो सब भी करोगे। 20 ये हो गया 50 न्यूटन, ये हो गया N1 और N2 की वैल्यू। इतना तक तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए कैसे तो कैसे। अब देखिए ये क्या, ऊपर 2 kg का ब्लॉक, ये क्या है 3 kg का ब्लॉक। नीचे सरफेस कैसा है, स्मूथ। अगर इस पर हल्का सा ही फोर्स लगेगा, कितना 5.5 है न्यूटन का, हल्का सा ही फोर्स लगेगा, नीचे कोई रोकने वाला है नहीं, हल्का सा ही फोर्स लगेगा तो भी मूव तो करेगा ये नहीं। ये देखो ये मूव तो करेगा, कौन, 3 kg का ब्लॉक। अब बात कर रहे हैं 2 kg के ब्लॉक की, नहीं, जो 2 kg का ब्लॉक है ऊपर वाला, जब आप इसको इसके ऊपर फोर्स लगाओगे ऐसे, तो ये जो 2 kg का ब्लॉक इसके साथ जा रहा है कि जाएगा कि नहीं जाएगा। फोर्स तो हमने इसके ऊपर लगाया, फोर्स कहाँ लगाया, यहाँ पे। फोर्स कहाँ लगाया, 3 kg पे, लेकिन इसके साथ 2 kg भी जा रहा है। बड़ी समस्या है। फोर्स तो इस पे लगा रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, 5.5 न्यूटन फोर्स इस पे है, तो ये तो मूव कर रहा है, लेकिन 2 kg वाला भी जाएगा कि नहीं जाएगा, ये कैसे डिसाइड होगा, नहीं। अब यहाँ पे जो सरफेस है वो कैसा सरफेस है, रफ सरफेस है। कैसा सरफेस है, रफ, नहीं, सरफेस कैसा है, देखो ये रफ सरफेस है ना, म्यू एस और म्यू के दिया है, तो कहोगे सर रफ सरफेस है, क्लियर। तो होगा क्या, अब रफ सरफेस कैसा रफ सरफेस है वो भी डिपेंड करता है। खैर हम थोड़ा सा प्रैक्टिकल देखना चाहते हैं। अगर हमने बोला ये 3 kg का मास है और ये कितना है 2 kg का, जब इसको मूव ऐसे, जब ये मूव करेगा इस साइड में, नहीं, जब इसे फोर्स लगाओगे तो ये मूव करेगा नीचे वाला, तो नीचे वाला तो क्लियर है कि आपने फोर्स लगाया तो मूवमेंट होगा। ऊपर वाले की बात करें तो इस पर कोई फोर्स लगा है क्या, हमने तो नहीं लगाया है, लेकिन ये फिर भी जा रहा है आगे की तरफ, तो इसका मतलब कौन इसको ले जा रहा है, भाई हम इसके ऊपर फोर्स लगाए हैं तो ये तो जा रहा है, तो समझ में आ रहा है कि ठीक है, हमको भी समझ में आ रहा है कि जो है ये जाना चाहिए, क्योंकि हमने इसके ऊपर फोर्स लगाया है। कि इधर जो फोर्स लगा है इसके ऊपर, ये हमें भी समझ में आ रहा है कि 3 kg के ऊपर हमने जो फोर्स लगाया है वो है 5.5 न्यूटन का। ठीक है, तो दूसरा वाला ऊपर वाला भी जा रहा है, तो ऊपर वाला क्यों जाएगा, क्या समझ में आ रहा है, इसका मतलब इसको भी कोई ले जा रहा है इस साइड में, नहीं, बोलो, इसको कोई ले जा रहा है तभी तो, जब इसको कोई ले जा रहा होगा तभी तो ये जा रहा होगा। तो इसका मतलब इसके ऊपर ये कौन सा फोर्स लगाया, फ्रिक्शन फोर्स लगाया, किस डायरेक्शन में, जाने वाले डायरेक्शन में,
बोलो क्लियर है कि नहीं। इसके ऊपर एक फोर्स लगेगा, इसको बोलेंगे एफ आर। अब ये एफ आर, आप देखो वही बोला कि एफ आर की वैल्यू डिपेंड करेगी कि कितनी है कितनी नहीं है। क्लियर है कि नहीं। पहले थोड़ा बहुत तो समझ में आया कि भाई ये क्या था, ये हमने इसके ऊपर फोर्स लगाया, ये भी इसके साथ साथ जा रहा है, रफ सरफेस है, इसके साथ साथ ये भी जा रहा है। नहीं, जब कुछ भी ना समझ में आए, जा सकता है कि नहीं जा सकता वो एक अलग कहानी है। देखो हमने फोर्स इस पे लगाया, इस पे तो नहीं लगाया, लेकिन ये भी जा रहा है। नहीं, हम अभी इनिशियल कंडीशन में ये मान के चलेंगे कि ये भी इसके साथ जा रहा है। वैसे भी अभी तो जा ही रहा है आपके सामने। जब ये जा रहा है तो इसको कौन आगे ले जा रहा होगा भाई, आगे की तरफ कोई ले, इसका मतलब इसके ऊपर कोई आगे की तरफ फोर्स लगा रहा है। तो वो कौन सा फोर्स है, वो सरफेस ही लगाएगा। सरफेस कौन सा फोर्स लगाता है, फ्रिक्शनल फोर्स लगाएगा। किस डायरेक्शन लगाएगा, ये आगे की तरफ जा रहा है तो ये आगे वाला फोर्स, तो फ्रिक्शनल फोर्स किधर लगेगा, 2 kg के ब्लॉक पे, आगे की तरफ। क्लियर नहीं, थोड़ा बहुत तो समझ में आ गया होगा। तो अभी हम ये मान के चलेंगे कि दोनों साथ साथ चल रहे हैं, दोनों साथ साथ चल रहे हैं। चलेगा कि नहीं चलेगा उसके लिए भी कंडीशन अभी चेक करेंगे, लेकिन अभी तो समझ में आ रहा है कि साथ साथ चलेंगे। तो अभी हम इनिशियली क्या मानेंगे कि बोथ जो है मूविंग सेम डायरेक्शन विथ सेम एक्सेलरेशन। ठीक है, लेट, यहाँ पे अगर लिखना चाहो तो लिख लो, लेट बोथ ब्लॉक मूविंग विथ सेम एक्सेलरेशन, सेम ए। ठीक है, अच्छा कोई डाउट नहीं सर, ठीक है आपने मान लिया। तो ये एफ आर लगा इधर। अब ये बताइए तो इसको कौन आगे ले जा रहा है, एफ आर ले जा रहा है। तो एफ आर की वैल्यू किसके करस्पॉन्डिंग हो जाएगी, 2 × ए। इक्वेशन नंबर 1 भी लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं। अब आते हैं इसके ऊपर, जो 3 kg का ब्लॉक है। जो 3 kg का ब्लॉक है, अभी हमने क्या बताया, देखो इसने इसके ऊपर कितना लगाया, 3 एफ आर फोर्स लगाया, किधर, आगे की तरफ, तभी भी आगे जाएगा। अब बात आती है इसके मोशन की। नीचे कोई अपोज करने वाला है नहीं, इसके ऊपर सब इस डायरेक्शन फोर्स कितना लगा, 5.5। तो आप कहोगे सर 5.5 तो लगा है, सबको समझ में आ रहा है। लेकिन एक और चीज, जब ये इसके ऊपर फ्रिक्शनल फोर्स लगाएगा आगे की तरफ, तो ये भी इसके ऊपर क्या लगाएगा, फ्रिक्शनल फोर्स लगाएगा, सॉरी इसके ऊपर फोर्स लगाएगा। इसने इसके ऊपर फ्रिक्शनल फोर्स लगाया इस डायरेक्शन में, तो ये भी इसके ऊपर फोर्स लगाएगा। न्यूटन थर्ड लॉ से जितना इसने इसके ऊपर लगाया, ये भी इसके ऊपर फोर्स लगाएगा अपोजिट डायरेक्शन में। इसका मतलब इस डायरेक्शन में जो फोर्स लगेगा वो क्या होगा, एफ आर, तो माइनस एफ आर। पॉइंट टू बी नोटेड, दिस इक्वल टू 3 × ए। स्टार्ट कैसे करते हैं, जब कुछ भी नहीं समझ में आए, दोनों को मान लो क्या, कि सेम एक्सेलरेशन से जा रहे हैं। ठीक है, यहाँ तो कोई डाउट नहीं कि सर। अब इसको क्या करो, थोड़ा सॉल्व करते हैं, इसको थोड़ा सा काटते पीटते हैं, इलाज करते हैं, देखते हैं एफ आर कितना है और एफ ए की वैल्यू कितनी है। इन दोनों को ऐड अप करेंगे, क्या मिलेगा, 5.5, दिस इक्वल टू 5a, तो व्हाट अबाउट a, 1.1 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं। तो फ्रिक्शन जो एफ आ रहा है हमको मिला 2 × 1.1, दैट इज 2.2 न्यूटन। तो जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो हमें 2.2 न्यूटन मिल गया। यहाँ तक भी कोई डाउट नहीं सर, सही कहा आपने कि फ्रिक्शनल फोर्स 2.2 न्यूटन, और व्हाट अबाउट एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक, दैट इज 1.1 मीटर पर सेकेंड। साथ साथ जाएंगे, अभी जो हमने माना है साथ साथ। ठीक है, देखते हैं अभी जाएंगे कि नहीं जाएंगे। फिलहाल इतना वैल्यू तो आ गई, अगर हम मान के चलते हैं तो। अब नेक्स्ट टारगेट क्या होगा, हमको चेक करना है। ठीक है, अब ये बताओ हमने क्या बताया था, स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स और डायनामिक फ्रिक्शनल फोर्स। ये क्या है, मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स, जिसको बोलते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स। क्या बोलते हैं, लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स, एफ एल, दिस इक्वल टू एफ एस मैक्स। ये कितना है, दैट इज
0.1 इंटू N1, N1 कितना है, N1 होगा कि N2 होगा, कहाँ पे देखना है, ये किसका है, इस पे, तो N1 लिखोगे, हमेशा याद रखना कहाँ पे देख रहे हो, ठीक है। तो N1 की वैल्यू कितनी है 20, कितना मिलेगा 2 न्यूटन। एफ के म्यू के इंटू N1, म्यू के कितना है 0.09, N1 कितना है 20 न्यूटन, ये मिलेगा 1.8 न्यूटन। अब बताइए हमारे पास जो फ्रिक्शनल फोर्स आया है वो 2.2 न्यूटन आया, ठीक है। एफ आर की वैल्यू कितनी है लाइक दिस वन। और यहाँ पे जो स्टैटिक फ्रिक्शन अभी हमने जो सॉल्व करके निकाला है वो कितना है, लिमिटिंग फ्रिक्शन 2K और काइनेटिक फ्रिक्शन कितना है 1.1K। एफ आर इज ग्रेटर देन एफ एस मैक्स। अब यहाँ पे क्वेश्चन राइज होता है कि जो एफ आर है, ठीक है, जो हमने एफ आर, इसको मोशन के लिए रिक्वायरमेंट कितनी है एफ आर की, एफ आर क्या है स्टैटिक मैक्सिमम लिमिटिंग फ्रिक्शन से क्या है ज़्यादा है, पॉइंट टू बी नोटेड। इसका मतलब रिलेटिव मोशन होगा, यस दैट इज रिलेटिव मोशन होगा इन दोनों के बीच में, रिलेटिव मोशन पॉसिबल, मोशन बिटवीन टू ब्लॉक्स, ठीक है। तो जब ये मूव करने लगेगा, क्लियर हुआ कि नहीं, देखिए एफ आर की वैल्यू हमने बताया था, जब स्टैटिक फ्रिक्शन जो एफ आर की वैल्यू अगर स्टैटिक्स वाले से क्या है कम है, तब तो वो उसके साथ बना रहेगा, नहीं, मतलब कहने का है, ऐसे समझो ये आपका है, आपने इधर से फोर्स लगाया, ये गाड़ी जा रही है ऐसे, नहीं मतलब बस ट्रक जो भी है वो मूव कर रहा है लगातार, और उसके ऊपर आपने कुछ रख दिया, ठीक है। अब जब वो चल रहा है तो नॉर्मल सी बात है, हमने बताया कि एक एफ आर फोर्स इधर लगेगा जो इसको आगे ले जाएगा, नहीं तभी तो ये चल रहा है, फोर्स तो हम इस पे लगा रहे हैं, इसके ऊपर थोड़ी लगा रहे हैं, तो ये क्यों चल रहा है एफ आर की वजह से, फ्रिक्शन की वजह से। अब वो जो फ्रिक्शन जैसे जैसे ये बढ़ेगा, देखो जो एफ आर की वैल्यू होगी, ठीक है, अभी हमने क्या माना दोनों सेम स्पीड चल रहे हैं, तो अब जो एफ आर आया, एफ आर की वैल्यू कितनी आई, जो रिक्वायर्ड फ्रिक्शन है, रिक्वायर्ड इसके पास कितना है, इसको बने रहने के लिए, देखो इसको इस पर बने रहने के लिए रिक्वायरमेंट मैक्सिमम लिमिटिंग फ्रिक्शन कितना है हमारे पास 2 न्यूटन है, ठीक है, और ये काइनेमेटिक वाला है। तो मैक्सिमम हम इसे लिमिटिंग वाले से चेक करते हैं ना, तो लिमिटिंग फ्रिक्शन कितना है 2 और इस पे लग कितना रहा 2.2। अगर ये एफ आर लिमिटिंग से कम होता तब ये इसके साथ रहेगा, चिपक जाएगा, नो रिलेटिव मोशन, इन दोनों के बीच में कोई रिलेटिव मोशन नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ कि जो एफ आर है वो स्टैटिक फ्रिक्शन से क्या है ज़्यादा है, लिमिटिंग फ्रिक्शन से क्या है ज़्यादा है, जब ज़्यादा होगा तो रिलेटिव मोशन होगा, सिंपल सी बात है, क्या होगा रिलेटिव मोशन होगा। भाई जितना ज़रूरत है उतना ये, अब ये बहुत तेज़ चल रहा है तो जितना ज़रूरत है, जैसे नहीं तो बहुत तेज़ से चलने लगता है तो ये उड़ने लगता है और ये गिर जाता है, नहीं ये क्या होता है गिर जाता है, आप देखे होंगे ऐसे बहुत तेज़ से खींचो तो ये गिर जाता है, क्योंकि जितना रिक्वायरमेंट फ्रिक्शन की ज़रूरत है उतना ये सरफेस नहीं दे पा रहा है तो ये नीचे गिर जाएगा, नहीं ऐसे चलेगा फिर कुछ देर बाद गिर जाके वो भी आगे जाएगा लेकिन वो गिर जाएगा आगे जाके, नहीं कुछ दूर मोशन करेगा। तो इसका मतलब क्लियर हुआ कि नहीं, कि दोनों साथ साथ नहीं जाएंगे, दोनों सेम डायरेक्शन में जाएंगे लेकिन डिफरेंट एक्सेलरेशन से। ऊपर वाला कितने से जाएगा, ऊपर जब देखो ऊपर वाला जब जाएगा किसके करस्पॉन्डिंग जाएगा, कितना, जब ड्यूरिंग मोशन के करस्पॉन्डिंग कौन सा लगेगा 1.1 के। अब क्या करेंगे, फिर से डायग्राम बनाएंगे, ये कितना है 2 kg, दूसरा वाला 3 kg, ठीक है। अभी हम इधर से N1, सॉरी ये हमने उल्टा बना दिया दूसरे वाले का,
ये 2 kg है ना, 2 kg, इसका मास 20 न्यूटन डाउनवर्ड, ये N1, ठीक है। इसके ऊपर जो काइनेटिक सेक्शन लगेगा Fk, अब इसको कौन मोशन में आ गया ना, तो इसके ऊपर कौन सा फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, तो आप क्या कहोगे 1.8 इंटू 2 इंटू ए, तो ये कितने से मूव करेगा 0.9 मीटर पर सेकेंड से, कौन सा ऊपर वाला, और नीचे वाले में क्या होगा, नीचे वाला कितने से मूव कर रहा था, इसके ऊपर फोर्स कितना आगे की तरफ 5.5, नीचे से कोई, इधर से तो कोई है नहीं, ऊपर से Fk अपोज करेगा, ठीक है। तो आप क्या लिखोगे 3 इंटू ए, दिस इक्वल टू 5.5 माइनस Fk, तो 5.5 माइनस Fk कितना है, व्हाट अबाउट Fk, दैट इज 1.8, दैट इज 1.8, ठीक है। ये आएगा 3.37, तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से ए की वैल्यू आएगी 3.37 डिवाइड बाई 3, तो हम सीधे सॉल्व कर देते हैं 1.27 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर, तो यहाँ पे A2 मान लेना, और ये जो पहला वाला किया वो उसको A1, तो दोनों ही सेम डायरेक्शन में जाएंगे बट डिफरेंट एक्सेलरेशन से, ऊपर वाला 0.9 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर से, दूसरा वाला 1.27 मीटर पर सेकंड के स्क्वायर से। क्लियर है कि नहीं? तो जब भी स्टार्ट करो इस टाइप का प्रॉब्लम, तो सबसे पहले चेक करो क्या कि दोनों साथ साथ जा रहे हैं, साथ साथ जाएंगे तो FR निकालो, FR के बाद चेक करो क्या कि लिमिटिंग फ्रिक्शन से ज़्यादा है कम, अगर FR लिमिटिंग से ज़्यादा है, ठीक है, तो इसका मतलब दोनों में रिलेटिव मोशन होगा, फिर इसके बाद इस टाइप का डायग्राम बनाओ, फिर वैल्यू निकाल लो A1 A2, और अगर दोनों में रिलेटिव मोशन नहीं होगा तब दोनों को एक ब्लॉक में रिप्रेजेंट कर दो, दोनों को एक ब्लॉक मान के और एक्सेलरेशन निकाल लो, ठीक है, बना लो।